यह कहानी है दो महान खिलाड़ियों की, कहानी दो दिग्गजों की, कहानी सम्मान की, स्वाभिमान की, कहानी दो मैचों की। एक स्विंग और रफ्तार का बेताज बादशाह जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों की हाथ पांव कांपने लगते थे, जिसके नाम मात्र से ही विरोधी बल्लेबाजों के गले सूख जाते थे। वहीं दूसरा क्रिकेट का भगवान जो विरोधी गेंदबाजों के सपने में आया करता था, जिनके सामने बड़े से बड़े गेंदबाज भी पानी मांगते थे, जिसने कई गेंदबाजों का करियर तबाह कर डाला। एक समय ऐसा भी आया जब ये दो महान खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां प्रतिष्ठा और सम्मान दांव पर लगा था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्रिकेट जर्सी की स्पेशल एपिसोड कहानी सचिन के करामात की। इस कहानी की शुरुआत साल 1999 में होती है जब भारत 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गया था। उस वक्त भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल में बुरे दौर से गुजर रहा था। उस वक्त के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने पर लाइफ टाइम बैन लग चुका था और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन तेंदुलकर को कप्तानी सौंपी गई। सचिन ने इस उम्मीद के साथ टीम को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह था 1986 के बाद भारतीय टीम भारत से बाहर सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाया था और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तो भारत का प्रदर्शन और भी खराब था। सीरीज शुरू होने से पहले क्रिकेट दिग्गज और फैंस दावा ठोक चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज 3-0 से जीतेगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाना था, जहां से सचिन और मैकग्रा के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई शुरू होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में कप्तान स्टीव वॉ के 150 रनों की शानदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 441 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने सचिन के 61 और गांगुली के 60 रनों की बदौलत भारतीय टीम 285 रन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 239 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और भारत को 396 रनों का टारगेट दे दिया। अब पूरे भारत की उम्मीदें और सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सचिन पर थी। दूसरी पारी में भारत 27 रन पर अपने 3 विकेट गवा चुका था। देवांग गांधी, बीबीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर थे कप्तान सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने डिसाइड किया कि वो सचिन को अटैक करेंगे। यहाँ सचिन के सामने मैकग्रा थे जो बाउंसर डालने को तैयार थे। प्रतिष्ठा और सम्मान की उस लड़ाई का आरंभ होने वाला था। सचिन अपनी इस पारी की 5वीं गेंद खेलने को तैयार थे। अब मैकग्रा ने बाउंसर डाली। सचिन इस बाउंसर को छोड़ने के इरादे से नीचे बैठ गए। गेंद ने टप्पा पड़कर उतना उछाल नहीं लिया और गेंद सीधा सचिन के कंधे पर जा लगी, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर डैरेल हार्पर बिना समय गंवाए अपनी अंगुली उठा दी। सचिन इस डिसीजन के बाद काफी निराश दिखे। मैकग्रा का वो तेवर और जश्न मनाने का तरीका सचिन की आंखों में चुभ रहा था। यहाँ बात सम्मान और प्रतिष्ठा की आ गई थी। सचिन चुपचाप मैकग्रा को देखते हुए वापिस पवेलियन चल पड़े, लेकिन मैकग्रा भूल चुके थे कि ये वही सचिन है जिसने साल 1998 में शारजा के रेगिस्तान में रनों की सुनामी लाई थी। ये वही सचिन है जो कई गेंदबाजों पर काल बनकर टूटे। ये वही सचिन है जो कई गेंदबाजों का करियर तबाह कर दिया। ये वही सचिन है जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी पानी मांगता था। ये वही सचिन है जिसके सपने शेन वॉर्न की नींदें उड़ा देते थे। भारत मैच 285 रनों से हार गया और सीरीज भी शर्मनाक तरीके से 3-0 से गंवा दिया। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन सचिन उस पल को भूले नहीं थे। सचिन के दिल में अभी भी वो पल किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। सचिन ने ठान लिया था कि मैकग्रा को जवाब जरूर देंगे और उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साल 2000 में आखिरकार वह पल आ ही गया जब आईसीसी नॉकआउट 2000 में सचिन और मैकग्रा का आमना सामना हुआ। कीनिया में खेली जा रही आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ने वाली थी। सचिन किसी भूखे शेर की तरह इस दिन का इंतजार कर रहे थे। भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा। सचिन बिना समय गवाए मैकग्रा पर धावा बोल दिया। उस दिन पूरा ऑस्ट्रेलिया सचिन के गुस्से की आग में जलने वाला था। सचिन का ऐसा रूप देख मैकग्रा के पसीने छूट गए और हड़बड़ाहट में मैकग्रा ने सचिन पर शब्दों के वार शुरू कर दिए, जिस पर सचिन ने भी मैकग्रा को पलटकर जवाब देते हुए कहा, टुडे आई विल हिट यू आउट ऑफ द ग्राउंड। उस दिन सचिन के उस बेखौफ खेल ने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। इतनी कुटाई के बाद मैकग्रा को गेंदबाजी से हटा दिया गया। सचिन 38 रन बनाकर ब्रेटली की बॉल पर आउट हो गए। सचिन की ये पारी छोटी थी पर दमदार थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया पर शुरू से ही दबाव बना दिया। सचिन ने इस छोटी सी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। जो गेंदबाज 10 ओवर डालकर सिर्फ 30 से 35 रन दिया करता था, उस दिन वह गेंदबाज अपना 10 ओवर का कोटा भी नहीं पूरा कर पाया और 9 ओवर गेंदबाजी करते हुए 100 रन कुटवा कर कोई विकेट नहीं ले सका था। सचिन के उस बेबाक खेल ने उस गेंदबाज को दबाव में ला दिया। सचिन अपना बदला ले चुके थे। सचिन की आग ने मैकग्रा के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। भारत ने युवराज सिंह के 84 रनों की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 245 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत यह मुकाबला 20 रनों से जीत लिया। आगे चलकर भारत इस टूर्नामेंट के
फाइनल में जरूर पहुंची, लेकिन फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो ये थी कहानी उस प्रतिष्ठा की, उस सम्मान की, उस स्वाभिमान की, जिसके लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज को भी गुस्सा जाहिर करना पड़ा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही क्रिकेट के इंटरेस्टिंग कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।